नमस्ते। एक सिंपल सा सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, आप ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हो या प्रॉब्लम थॉट्स में ज़्यादा फेस कर रहे हैं? सच बताइए। प्रॉब्लम एक होती है पर थॉट्स 100। चलिए एक रियल एग्जांपल लेते हैं। किसी ने आपका मैसेज सीन करके रिप्लाई नहीं किया। अब रियलिटी क्या है? बस इतना कि रिप्लाई नहीं आया है, पर आपके दिमाग में क्या शुरू होता है? क्या वो मुझे इग्नोर कर रहा है? मैंने कुछ गलत बोला? वो मुझसे अपसेट है? अगर रिलेशनशिप खराब हो गया तो? 5 मिनट में आपका मन एक नेटफ्लिक्स सीरीज बन जाता है। एक सिचुएशन, 10 सोच, 100 सिनेरियोज। पर ध्यान से देखिए, रियलिटी में एक बार ये घटना होती है, लेकिन हम उसे अपने मन में, अपने दिमाग में बार बार जी रहे होते हैं, रिपीट पर। अब असली सवाल, क्या हम क्लैरिटी के लिए सोच रहे हैं या बस कंट्रोल फील करने के लिए? क्योंकि जब लाइफ अनसर्टन होती है ना, हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते तो हम सोचना शुरू कर देते हैं, जैसे सोचने से कुछ चेंज हो जाएगा। पर सच ये है, ओवर थिंकिंग क्लैरिटी नहीं देता, सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ाता है। क्योंकि हम रियलिटी में नहीं, अपने दिमाग में कहानियों को बुन रहे होते हैं, जी रहे होते हैं। और धीरे धीरे जो दिमाग में चल रहा होता है वही हमारे डिसीजंस बनने लगता है, वही हमारा बिहेवियर बन जाता है। हम उस कहानी का हिस्सा बन जाते हैं जो कभी हुई ही नहीं है। शायद इसी को माया कहते हैं। माया का मतलब सिर्फ इल्यूजन नहीं है। माया का मतलब है जो मन में आया वो माया। जो सच में हो रहा है उससे कहीं ज्यादा पावरफुल हो जाना जो हम सोच रहे हैं, जो मन में घर कर गया है। रियलिटी सिंपल होती है, पर हमारी सोच उसे इतना कॉम्प्लेक्स बना देती है कि वो ज्यादा रियल लगने लगती है। जो हो रहा है वो कम होता है, जो हम इमेजिन कर रहे हैं ना, वो ज्यादा पावरफुल हो जाता है। यही माया है, मन की कहानी रियलिटी से ज्यादा स्ट्रांग हो जाना। अब सवाल ये नहीं है कि सोचना कैसे बंद करें, क्योंकि वो तो काम ही है मन का, सोचना। पर सवाल ये है, क्या हर थॉट को सीरियसली लेना जरूरी है? चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगली बार जब ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो, बस रुक जाइए, अपने आप से पूछिए, ये जो थॉट आ रहा है, जो मेरे मन में चल रहा है, क्या ये फैक्ट है या सिर्फ एक पॉसिबिलिटी? क्या ये अभी हो रहा है या सिर्फ मेरे मन में चल रहा है? क्योंकि जब हम थॉट के अंदर घुस जाते हैं तो वो हम बन जाते हैं, पर जब हम उसे देखते हैं साक्षी भाव से, एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से, तो क्लैरिटी आती है। तो शायद प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हम हर थॉट, हर विचार को सच मान लेते हैं और धीरे धीरे माया में जीने लगते हैं, उस विचार में जीने लगते हैं। तो चलिए आज से एक छोटा सा चेंज करते हैं। हर सोच को पकड़ने के बजाय उसे आने और जाने देना सीखते हैं, लेट गो करना सीखते हैं। थोड़ा कम सोचते हैं और थोड़ा ज्यादा
जीते हैं। कभी कभी लाइफ प्रॉब्लम नहीं होती, हमारे सोच, हमारे विचार होते हैं। और मे बी यही है द लाइफ यू आर मिसिंग। नमस्ते।